हो गया। अब देखिए हम समझाएंगे बहुपद के व्यापक रूप। व्यापक मतलब होता है वो जैसे नहीं कहा आदमी के रूप, जी सर। ओरिजिनल रूप। ओरिजिनल रूप व्यापक के मतलब एकदम औसने रहेगा ओरिजिनल रूप में। ओरिजिनल रूप कहने का मतलब इसे देखो है सिंपल सी बात, व्यापक बहुपद का व्यापक रूप मतलब एकदम ओरिजिनल रूप। ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे में रहेगा a0 x पे पावर 0, a1 x पे पावर 1, a2 x पे पावर 2, an x पे पावर। अभी लग रहा हो कौची है? जी सर। नहीं लग रहा है कि है कौची? तो देखो कौची हुआ। हम कल ही बताए थे कि बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात पूर्ण संख्या में हो और गुणांक वास्तविक संख्या में हो। तो देखो इस पे घात देखो है, इसमें घात देखो। घात कौची कौची दिख रहा होगा आपको? घात जीरो है, जीरो है। घात यहाँ एक है, एक। यहाँ घात दो है। इसी तरह से घात कहाँ तक है? n तक, यानी पूरा नेचुरल नंबर n तक पूरा नेचुरल नंबर। और देखो गुणांक, गुणांक कौन सी इसमें देखो तो बीच में गुना छुपा हुआ होता है, बीच में गुना छुपा हुआ होता है, बीच में गुना छुपा हुआ होता है और बीच में भी गुना छुपा हुआ होता है। तो बताइए गुणांक कौन सी है? a0 a1 डॉट 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 an गुणांक है। आई जहाँ ध्यान रहना कि घात पूर्ण संख्या में देखो है ये है, गुणांक वास्तविक संख्या में है ये है। वास्तविक संख्या कब नहीं रहेगा? जब रूट के अंदर माइनस कोई संख्या रहेगा तब। तो बहुपद का व्यापक रूप मतलब बहुपद ऐसने रूप में रहेगा घात पूर्ण संख्या गुणांक वास्तविक संख्या। यहाँ पे लिख देंगे घात कौची में है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और गुणांक वास्तविक संख्या। गुणांक जो है वास्तविक संख्या में है। गुणांक कैसा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बहुपद का ऐसने रूप हमेशा रहेगा। खाली ये ध्यान रखेंगे। देखिए अभी समझाओ ये नोट वाला एगो लिखवाए थे कल जो नोट में कि बहुपद को px qx rx zx तथा से सूचित किया जाता है। st से सूचित किया जाता है। सूचित किया से सूचित किया जाता है। कहाँ? यस के जगह पर यक्स दिए। एस रहे चाहे एक्स रहे, उसकी दिक्कत। जेड वाई भी तो दे सके ना, ऐसे भी तो दे सके। ऐसा फॉर्म में दिखेगा समझ जाएंगे कौची है वो बहुपद है। पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जेड एक्स वाई जेड जेड टी। यहाँ पे जेड टी भी दे सका है, कोई दिक्कत नहीं। वो अभी फॉर्म में दिखाएंगे आपको, आगे चल करके समझ में आएगा कैसे कैसे रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा देख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं बताओ तो। अगर इसी में जोड़ देंगे 2x एक्स प्लस 5 तो ये बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। कल हम आप लोग को बता रहे थे कि अचर पद देखो इसमें तो चर पद है। बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों को होना जरूरी है। तो देखिए इसमें चेक करते हैं कि बहुपद है कि नहीं। देखिए बहुपद होने के लिए सबसे पहले बताए थे कि जिसका घात पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में होना चाहिए। और सबसे पहले बहुपद होने के लिए बीजगणितीय पद होना चाहिए। तो कहेंगे सर इसमें तो सिर्फ चर है, अचर तो है ही नहीं है। अचर नहीं कुछ तो एक छुपा हुआ है, एक गुना में रहता है। कोई भी संख्या में गुना एक करिएगा तो नहीं रह जाएगा। अब बताइए घात तो दो है ये है। देखिए तो इसमें घात कितना है? दो। यहाँ घात नहीं कुछ तो क्या है? एक। अचर पद है। अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। तो एक घात कितना है? शून्य। अभी बताते हैं। अब देखो गुणांक इसका कितना है? गुणांक 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 कितना है बुआ? एक। इसका भी गुणांक नहीं कुछ तो एक है, एक।
इसका गुणांक तो खुद है ये है, इसका तो खुद है ये ही 5। तो देखो घात पूर्ण संख्या में है, जी गुणांक वास्तविक संख्या में है, जी अतः ये बहुपद है, अतः ये टोटल क्या है, बहुपद। तो बहुपद को px बराबर बोल सकते हैं। जी अभी आगे चल करके समझाएंगे। अब फिर देखो मान लीजिए अभी क्या बोले हम, बहुपद एक और लिख दें qx। अभी मत कंफ्यूज करिएगा px कहाँ से आया, px के मतलब है बहुपद है, बहुपद है। ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, 5 भी जरूरी नहीं है, तीनों लिख सकते हैं, जी कुछ भी लिख सकते हैं। जी ये भी बहुपद है, जी बहुपद है। rx भी बोल सकते हैं ऐसे, ax स्क्वायर प्लस 2x पे पावर 3 प्लस 4, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुपद सिर्फ रहना चाहिए, ध्यान रखना है कि घात रहना चाहिए पूर्ण संख्या में और गुणांक रहना चाहिए। देखो अभी बताए बहुपद का व्यापक रूप a0 x0, यानी एक के बाद अभी बताएंगे a किसको कहेंगे, x किसको कहेंगे, सब बताएं। पहले तो नोट कर, पहले तो नोट कर। एग्जाम्पल देखिए, एक गप नहीं करो। एग्जाम्पल देखो, ये दो मान लिया, दो लिखे हम, इसको कहेंगे कि ये बहुपद है, अभी तो दिख रहा है नहीं, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों होना जरूरी है। तो आप 8 क्लास में घातांक में वो फॉर्मूला पढ़े होंगे, a पर पावर 0 बराबर 1, यानी कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 होता है। कैसे जे भी समझ लीजिए, छोड़ो रवि, कैसे जो छोड़ो, सीधा सीधा याद रखो कि कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। अब बताओ, समझा ही दो भाई, जब कह दिए समझा देते, समझा देते। कैसे देखो, कोई बोलेगा कि a पर पावर 0 बराबर 1 कैसे होगा, कहेगा ना जी सर। तो आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, 8 क्लास वाला ऐसे पढ़े होंगे, a पर पावर m भागा b पर पावर a पर पावर n, a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n, ऐसा फॉर्मूला होता है। a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर माइनस n, ऐसा होता है फॉर्मूला। तब आप बताइए, अब इस फॉर्मूला पे देखो कैसे साबित हो जाएगा, है देखिए, a पर पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो। a पर पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a पर पावर 5 माइनस 5, अपन मर्जी से 5 में से 5 हट गया फिर तो 0 ही आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या फिर 5 नहीं, हमको 4 लिखे के मन है, 2 लिखे के मन है, 3 लिखे के मन है, जे लिखे के मन है वो लिखिए। a पर पावर 15 माइनस 15, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि a पर पावर 15 माइनस 15 तो 0 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा आगे इसको हमको और मर्जी कुछ भी करे, जे मन में आवे जे, खाली ध्यान रखिए 0 आना चाहिए बस। तो हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर 3 माइनस 3, जी सर। नहीं। और अभी देखिए a पर पावर m माइनस n बराबर a पर पावर m भागा a पर पावर n। तो हम इसको अब आगे चल कर कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर 3 भागा a पर पावर 3, घटाव में था तो भागा में हो गया, a पर पावर m माइनस n, तो m के जगह 3 n के जगह 3 है। तो बताइए एकर बराबर में a पर पावर m भागा a पर पावर n, यानी a रह गया दोनों जगह, और एक बार m एक बार n, तो एक बार m एक बार n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि भागा में पावर घटता है। तो इसका बराबर देखिए ऐसे कर सकते हैं, a पर पावर 3 माइनस 3, a पर पावर 3, क्योंकि भागा में है, a पर पावर 3 भागा a पर पावर 3, तभी पढ़े a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो होता है a पर पावर m माइनस m। तो एक के बराबर में a पर पावर 3 माइनस 3 होगा, भागा में तो पावर घटता है, आधार सेम, अब भागा में तो पावर घट जाता है, अब आधार सेम गुना में तो पावर जुट जाता है, ऐसे रहेगा a पर पावर 2 और गुना a पर पावर 3, तो इसका हो जाएगा a पर पावर 2 जोड़ 3, 5 ना होगा बुआ,
जब गुना में आधार सेम तब पावर जुटता है, अब भागा में रहेगा तब पावर घटता है। तो देखिए यहाँ तो पावर घटाव में था, तो कंफर्म है कि भागा में रहेगा, ये नौका की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब देखिए भागा के मतलब बटा, जैसे ऐसे लिखते हैं 10 भागा 5, तो इसका मतलब 10 बटा 5 काट देते हैं दो बार में, आंसर नहीं। भागा के मतलब बटा, तो देखिए a पर पावर 3 बटा a पर पावर 3 कट जाएगा, बराबर क्या है? एक बार में कटेगा, एक बार में कोई भी कटता है, एक बार में कटता है, 0 बार में नहीं कटेगा। देखिए तो a पर पावर 0 को सोल्यूशन किया तो एक आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना? 1। अब तो समझ में आ गया होगा। तो अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। देखिए कैसे अभी दिख रहा होगा, बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों चाहिए, इसमें दोनों नहीं दिख रहा लेकिन है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना x पे पावर 0, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू 1। तो देखो 2 गुना 1 बराबर 2, वही तो लिखे हैं, वही तो लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे? तो बाबा कौन कई घात के बहुपद हो गए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x पे पावर 0, नहीं लिख सकते हैं 2x। देखो फिर से समझो 2 अचर पद, इसमें हम 1 गुना कर सकते हैं। देखिए ऐसे, फिर ऐसे समझो कैसे आएगा जे समझ। अगर बोल देंगे हम ऐसे कि 5 बहुपद है, तो देखे में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों चाहिए। इसमें चर तो दिख रहा है लेकिन अचर नहीं दिख रहा है, तो अचर कैसे दिखेगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, नहीं लिख सकते हैं इस 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, बात से 5 बराबर गुना 1 के बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, यानी ऐसे लिख सकते हैं a पर पावर 0 बराबर 1, चाहे 1 बराबर a पर पावर 0, चाहे 1 बराबर x पर पावर 0, चाहे 1 बराबर z पे पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 है, तो हम इस 1 के बदले x पे पावर 0 लिख दिए। बोलेंगे सर x पे पावर क्या लिखे? a भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बताइए बीच में गुना, इसका मतलब 5a पर पावर 0। अब देखिए चर अचर आ गया कि नहीं आ गया? चर अचर आ गया। घात कितना है? 0। और इसको अब देखेंगे तो घात क्या हो गया? घात 0। और गुणांक क्या हो गया? गुणांक हो गया 5। देखिए पूर्ण संख्या है, गुणांक वास्तविक संख्या है, तब बताओ 5 बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए हम कहेंगे अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद हो। हम बोलेंगे 15 बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि 15 क्या है? अचर पद। अचर पद नोट में हम याद रखिएगा, अचर पद जहाँ रहे शून्य घात का बहुपद है। कई घात का बहुपद है? शून्य घात का बहुपद है। हम बोल देंगे 20 बहुपद है, हाँ कई घात के बहुपद है? शून्य घात का बहुपद है। हम बोलेंगे 25, कुछ बोल देंगे 252 है बहुपद, यस बहुपद है। तो कहेगा कोई बहुपद कैसे है? इसमें तो चर है, सॉरी अचर है, चर है ये नहीं है। तो कहेंगे अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। हम इसमें अपने मर्जी से x पे पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, वही रह जाएगा, 252 रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः ये शून्य घात का बहुपद होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और समझिएगा कि घात हमेशा चर पद पे देखेंगे, अचर पद पर नहीं। यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे कि घात हमेशा चर पद पर देखेंगे। ये अपने मर्जी से हम लिख देते हैं बाबा। घात हमेशा कहाँ देखेंगे? चर पद पर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम ऐसे दे देंगे, देखिए हाँ ऐसे एनो का मटे एनो का तो खाली प्रूव करके हम दिखा रहे थे। देखो समझाते हैं, फिर से समझे। अगर हम बोल देंगे आपको कि अभी देखो कंफ्यूज करे लगी नहीं होना है, ऐसे बोलेंगे। देखिए मान लो 5 पे पावर 3 x
ये बहुपद है? जी सर। नहीं बोला है। हाँ, बहुपद होने के लिए बीजगणितीय पद होना चाहिए। अब बीजगणितीय पद होने के लिए चर और अचर होना चाहिए। इतना बार समझा रहे नहीं होने समझ ले। देखो सर बोले कि घाट देखेंगे चर तब बोले। तो खाली घात हमेशा चर पद पर देखे, हमें तो नहीं बोले कि चर पद बना रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, इन्हें नहीं बोले। बहुपद का परिभाषा हम इसीलिए दे दिए हैं कि बहुपद किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसका घात पूर्ण संख्या और गुणांक वास्तविक संख्या। घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, मतलब देखना चर पद पे कि कई घात के बहुपद है। अभी समझाएंगे इसको भी नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। देखिए इसमें घात हम क्या बोले, पहले बहुपद है कि नहीं जो पूछे, अब बोल दिए नहीं, चेक करिए पहले है कि नहीं। घात का है बताइए तो? जीरो। घात का है पर? जीरो बोला है। अरे बाबा घात देखो, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, इसीलिए लिखा है। घात एकरा पर देखेंगे, यह चर पद पर घात है, एकरा से मतलब नहीं है। इस पर मतलब है एक्स पे पावर नहीं कुछ तो एक रहा है, जीरो रहता है। अभी तो बोले कि अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है, उल्टी पुल्टी समझ रहे हैं। अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है, लेकिन अगर चर पद दिया हुआ है पर घात कुछ नहीं है तो एक है नहीं है, तो बताओ घात क्या है? एक तो कहने सर यहाँ तो घात 3 है, घात 3 है तो ये घात 3 को अगर तोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार और गुना 1 सही। अगर अच्छा रुको देखिए अभी समझाओ। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, बड़ी लेंदी मैथ हुआ, खाली थोड़ा सा समझिए ना। 5 पर पावर 3 है x, इसको अगर हम सही रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 बार 5 गुना x, 5 25 25 25 25 से x। अब देखो अब तो बहुपद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? तो बाबा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए घात दे देगा अचर पद पर, तो कहिएगा घात तो 3 है सर, नहीं घात 3 नहीं है। अगर मान लिया यहाँ पे घात x तो x नहीं कुछ तो घात 1 रहता है। और गुणांक क्या है? गुणांक बताओ तो? नहीं 5 पे पावर 3 है गुणांक। देखिए गुना में क्या है, यह बीच में गुना छुपा रहता है। हम ऐसे लिख दे, किधर पे लिखिए 5 पे पावर 3 है x, तब बीच में गुना छुपल रहता है, यानी 5 पे पावर 3 है गुना x। तब देखिए तो घात है यहाँ 1 और गुणांक है 5 पे पावर 3। बात समझ में लो कि नहीं? गुणांक किसको कहते हैं? गुना में अंक को गुणांक कहते हैं, कल ही बताए थे। तो ये अब समझ में आ गया होगा। 5 पे पावर 3, इसमें घात कितना? 1। घात कितना? 1। अब गुणांक कितना? 5 पे पावर 3। तो देखो तो घात पूर्ण संख्या में है, गुणांक वास्तविक संख्या में है, तो ये बहुपद है। हाँ बहुपदी है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर ऐसे पूछ दे हमें, फिर से समझिए क्वेश्चन आप पूछिए। अगर हम ऐसे पूछ दे 5 पे पावर 5 और x पे पावर 2, बताइए बहुपद है? बहुपद है जी सर है। अब घात कितना बताओ तो? घात कितना पहले चेक करेंगे, पहले चेक कर लेंगे है कि नहीं। घात क्या है? घात हमेशा चर पद पे देखेंगे, घात 2। गुणांक क्या है? गुणांक 5 पे पावर 5 वास्तविक संख्या है, 5 पे पावर 5 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या घात पूर्ण संख्या में ही है, गुणांक वास्तविक संख्या, तभी बहुपद है। बात समझ में आ गया होगा। अब नोट कर भी कौन सी, आपको खाली नोट करना ये वाला और ये वाला, बस आपको सिर्फ नोट करना है। अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है, इन सब नहीं नोट करना, ये सब बताए फिर से। और इधर नोट करना है, इधर नोट करना है, और ये सब नहीं नोट करना है। और ये को खाली आप ये नोट कर लीजिए, घात हमेशा चर पद पर देखेंगे, बस। बाकी समझ में आ गया? बहुपद के पहचान कैसे करेंगे जो सुन बताओ। ऐसे देंगे हमें 5x, बताइए बहुपद है? जी सर। बहुपद है जी। कैसे चेक करेंगे बउआ? घात क्या है? नहीं कुछ तो 1। गुणांक क्या है?
ये बीजगणितीय पद होना जरूरी, बीजगणितीय पद तो है ये है। जी चलो अघात पूर्ण संख्या गुणांक वास्तविक संख्या लिख देंगे। हाँ बहुपद है। अच्छा एगो और देते हैं इसे 2x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 6 बहुपद है। जी बहुपद है, चेक करो क्या इसको हम ऐसा क्वेश्चन है क्या बहुपद है? जी सर जी सर बहुपद है तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। घात चेक करेंगे कैसे? देखो घात घात दो घात दो एकरा पर घात एक, ये तो घात शून्य घात का बहुपद होता है। जी अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। इसका गुणांक चेक करिए, गुणांक गुणांक इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 3/2, ये तो अपने 6 है, ये है गुणांक। जी तो बताइए घात पूर्ण संख्या में है, जी सर गुणांक वास्तविक संख्या में है, जी सर काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या वास्तविक संख्या में होता है। तो बताइए इसमें भी क्या कर देंगे? हाँ बहुपद है, बहुपद है, जी सर बहुपद। अच्छा एगो और देते हैं, ऐसे देखिए x स्क्वायर प्लस √x प्लस 2 क्या बहुपद है? जी हाँ चेक करेंगे बहुपद पहले चेक करेंगे है कि नहीं, सर। हाँ चेक करना जरूरी होता है। चलिए पहले घात चेक कर लेंगे। दो घात क्या है? 2। इस पे घात क्या है? एक एक नहीं। अब देखो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिए। अब क्लास 8 वाला चीज घातांक में √a बराबर a पर पावर 1/2 होता है। जी जब रूट में रहेगा तो इसका मतलब है कि पावर में 1/2 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर ऐसे लिखल रहे 1/2 तो इसका मतलब अंडर रूट में है a, अंडर रूट में क्या है? a है। अगर कहीं अंडर रूट में a लिखल रहे तो समझिए वो 1/2 एकरा पर पावर है। तो बताइए x का मतलब है, पहले इसको सुधार लीजिए, x स्क्वायर प्लस √x का मतलब x पर पावर 1/2 प्लस 2। अब इस सही फॉर्म में हो गया ना? आप देखेंगे घात क्या है? घात 2 1/2 घात एरा पर तो 0। अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है, तो पता हो गया। चलिए अब आइए इसमें गुणांक, गुणांक के कर गुणांक कितना? 1। कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ तो खुद 2 है। बताइए घात पूर्ण संख्या में है? जी जी। नहीं 1/2 पूर्ण संख्या है। नहीं हम पूर्ण संख्या लिखवाए हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5। क्या 1/2 भी लिखाएंगे? जब ये पूर्ण संख्या है घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या में घात नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी ये वाला बहुपद है नहीं। क्यों? क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। अगर बोल देगा क्यों तो लिख देंगे क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। घात पूर्ण संख्या में। बात समझ में आया? नोट कर, जब नोट हो गया आधा ज्यादा तो समझेबे ना। देखो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब बहुपद तो पहचानने के लिए हम लोग जान गए। आप समझे की कहेगा? शून्य पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल शून्य हो, केवल एक नहीं, एक पदी में केवल है, जिसमें पदों की संख्या शून्य हो। जैसे देखिए 0x2 प्लस 0x प्लस 0.5 पॉइंट के मतलब गुना है। ये बिंदु नहीं भी देते तो इसका मतलब ये गुना है।
यहाँ पे 5 लग जाता है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा दे दिए। इसका मतलब ही क्या है, यानी 0 गुना एक्स स्क्वायर। 0 कोई भी संख्या में जब हम 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी 0 गुना एक्स स्क्वायर 0, 0 गुना एक्स 0, 0 गुना 5 0 0 0 0। पद की संख्या शून्य, उसे शून्य पदी बहुपद कह देंगे। जरा पद एको पद में एकदम 0। देखिए ना, देखने में लग रहा है 1 पद 2 पद 3 पद, देखने में लग रहा है कई पद? 3 पद है। लेकिन इसको देखें, 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 प्लस तो प्लस, 0 गुना एक्स 0, 0 गुना 5 0, ये तो 0 है। यानी वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या शून्य, उसे शून्य पदी बहुपद। ये कौन बहुपद है? शून्य पदी बहुपद। 0 कैसा बहुपद है? अब कहेंगे 0 बहुपद है, ये नहीं है सर, है शून्य घात का बहुपद। ये शून्य पदी बहुपद, ये शून्य पदी बहुपद है। अभी समझाएंगे, फिर समझ। अगला देखिए, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1। इसमें देखिए पद कै गो? 1 2 3 गो था, लेकिन जब सॉल्यूशन किए तो 0 है। पद है ये नहीं है, लड्डू है, पद है नहीं, तब पद 0 हो जाएगा, उसको शून्य पदी बहुपद। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम आपको ज्ञान के लिए लिख देते हैं। बस इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, किताब बनाने में जरूरत नहीं पड़ेगा। हम चाहते थे आराम से एक्सरसाइज बता सकते थे, लेकिन सोचे इसका पहले जितना डिटेल्स हम पढ़े हैं आप लोग को भी पढ़ा देते हैं, है कि नहीं। देखो तो क्या है बड़ी, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1 होती है। जैसे देखिए x पे पावर 100 कै पद? 1 के पद है। ये घात है 100, पद लेकिन 1 है। घात और पद में बहुत अंतर है। हाँ, अगर कॉमा 2 पर 2x स्क्वायर कै पद है? 1 पद। 2 पद बोला है। 1 पद। अच्छा, एगो चीज नहीं लिखे लियो, अच्छा लिखे हुए बोलो। पद का पहचान प्लस या माइनस या कॉमा से करते हैं। जी सर। पद की पहचान नहीं भी लिखवाते तो सुन लो। जी सर। पद की पहचान प्लस या माइनस या कॉमा से करते हैं। जी सर। एराम प्लस माइनस है नहीं। तो कै पद? 1 पद। 1 पद। एराम प्लस माइनस है नहीं। तो कै पद? 1 पद। अब देखिए कॉमा से करते हैं तो 1 पद आ 1 पद 2 पद हो गया। जी सर। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे 1 पद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं सर। जी सर। कॉमा देख के दे रहे हैं कि अलग है, ये अलगे है, ये अलगे है, तो ये के पद के बहुपद है। हाँ, घात बोले कई घात के बहुपद है, 100 घात के बहुपद है। ये कई घात के बहुपद है। अभी हम घात को तो पढ़ा नहीं रहे, अभी हम पद बता रहे हैं। तो पद का पहचान ध्यान रखिएगा, प्लस या माइनस या कॉमन, गुना भागा से नहीं होता। बीच में कहे कि गुना है, इसको कह सकते हैं द्विपदी नहीं। एकदम ध्यान रखना है कि बहुपद प्लस माइनस या कॉमा 3 चिन्ह से अलग होता है बस। जैसे इसमें देखो 3 पद दिख रहा होगा, 1 2 3, लेकिन इसको सॉल्व किया 0 हो गया, शून्य हो गया। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1, घात से मतलब नहीं है, पद से मतलब है। प्लस माइनस है ग्राम का जॉब 1 बहुपद। अगर हम ऐसे लिख देंगे है 2x स्क्वायर अगुना 5x स्क्वायर कई घात के कई पद के बहुपद है? 1 के पद है, क्योंकि प्लस या माइनस या कॉमा से पद अलग होता है। यहाँ गुना है, अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 x गुना x पे पावर 4 हो जाएगा। 10 x पे पावर 4। देखिए एक के पद के है कि नहीं है? तो पद की पहचान प्लस या माइनस या कॉमा से करेंगे। अब समझ में आ गया होगा। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1 होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2। पदों की संख्या कितना? केवल 2। जैसे ऐसे देखिए x पे पावर 4 और प्लस 2, 2 पद है, प्लस है, ऐसे में बोल सकते हैं। ऐसे देखिए उम्र देकर के x पे पावर 5 माइनस 5, 2 पद है कि नहीं? यानी जिसमें पदों की संख्या 2 उसको द्विपदी बहुपद। इसमें पदों की संख्या देखिए ऐसे भी हो सकती है। 3x स्क्वायर प्लस 5
जी सर कै पद है? 2 पद प्लस या माइनस से पद अलग होता है, तो इसमें कै पद? 2 पद। इसमें कै पद? घात नहीं पूछ रहे, घात बोले तो 4 घात, घात बोले तो 5 घात, घात बोले तो 2 घात, लेकिन घात अभी नहीं, अभी पद। कै पद? कै पद? कै पद? यानी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? नोट करो। इसको खाली लिख देंगे, त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है उसे 3 बहुपद त्रिपदी बहुपद। अब समझ में आ रहा होगा? 4 पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 होती है उसे 4 पदी बहुपद कहते हैं। घात कईयों को रहे, घात से मतलब नहीं है, पद से मतलब है, पद वाला पढ़ रहे हैं। जी सर अब आएगा अगला कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी पद के आधार पर पढ़े हैं, सर हाँ अब घात के आधार पर आएगा, पद के आधार पर। अब ये आएगा, अब हेडिंग दीजिएगा, इसके बाद घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी पढ़े पद के आधार जी पर, सर 1 पदी, 2 पदी, त्रिपदी, 4 पदी, 0 पदी। आप पढ़ेंगे घात के आधार पर, 0 घातीय बहुपद, 1 घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद। ऐसा कब आप पढ़ेंगे? बताए समझ में? चलो नोट करिए, उसके बाद बता दें। सिखा सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, बात है। ये पढ़ा हम थोड़ी नहीं, सिखा रहे हैं। तुमको लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिखा रहे ये तो हैं। पढ़ाइए रहे पढ़ाने का मतलब वो थोड़ी होता है, पढ़ाने का मतलब होता है आपको पारंगत करना। हम पारंगत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिखा रहे हैं। 0 घातीय बहुपद, देखो सर वैसा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 0 होता है उसे सुन घाते उसे 0 घातीय बहुपद कहते हैं। जी सर एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं ऐसे कि सभी अचर पद, सभी अचर पद 0 घात का बहुपद होता है। जी सर सभी अचर पद 0 घात का सभी बहुपद होता है। सभी अचर पद 0 घात का बहुपद होता है, नहीं होता है? जैसे ले लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी लिख सकते हैं, कौमा 4 भी लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं। अब कहेंगे √5 होता है सर? होगा सर हाँ, हाँ माइनस नहीं माइनस नहीं है, जी सर √5 होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब कंफ्यूजन नहीं। √6 भी हो सकता है, खाली अथी माइनस में नहीं हाँ खाली माइनस में नहीं रहे, बस यही ध्यान। जी सर हाँ अगर ऐसे रहेगा, जैसे देखिए √5x, तो ये नहीं होगा। √5x ये बहुपदे नहीं है, जी सर बहुपद नहीं है ये। बहुपद नहीं है। हाँ नहीं कि तो नहीं है, देखिए क्या है ये है x पर पावर 1 हम जान रहे थे कि उपास की नहीं है। हाय बाबा ऐसे रहते ना, ऐसे ये 4 पद तब नहीं रहते, वहाँ में हाँ मिलावे, सीखबे नहीं करे कुछ। ये है ना बाबू, √x रहेगा ना, √x 4 पद पे करनी के अंदर 4 रहेगा तब नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका मान हो जाता है x पे पावर 1/2। बात आया तुम्हारा? उल्टा पुल्टा समझ जा रहे हैं। हम कहेंगे रूट में तो नहीं होगा। समझाएंगे बहुत, क्वेश्चन आएगा ना तब समझाएंगे। अभी कंफ्यूज करबे कर्मी जरीमनी कंफ्यूज करेगा, जब बना भी लगे तो नहीं। फिर क्या बोला? 1 घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे 1 घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना? 1 घात। जैसे देखिए 2 1 घात के बहुपद है, 2 क्या घात के बहुपद है?
ये 2 कै घात के बहुपद है बताओ। एक घात क्यों अभी लिखलिए शून्य घात में एग्जाम्पल, ये घात के कहाँ साथ थे? अभी बतलिए सभी अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। तो ये अचर पद है, ये घात के बहुपद है। शून्य घात आइए एग्जाम्पल में देखिए, सभी अचर पद शून्य घात का बहुपद। दो शून्य घात का बहुपद है, तब हम बोलेंगे 2 एक घात का बहुपद हो सकता है? नहीं 2 तो शून्य घात का बहुपद। घात का अभी ये सिखावे, अभी ये 4 देने में जाए। हाँ 2x बोलेंगे तो 1 घात का बहुपद है। जी सर 2x अब प्लस 4 बोल देंगे तो कहेंगे है सर ये तो 2 पद हो गए, तब पद से मतलब नहीं है, हमको घात से मतलब है। पद वाला में भी हम देखे थे पद कई पद है, कईयों पद रहे, अधिकतम घात कितना है, और घात हमेशा 4 पद पे देखेंगे। तो 4 पद पे घात कितना 1, एकरा में तो घात 0 रहता है। अधिकतम घात मतलब सबसे ज्यादा घात जो रहेगा वही उस घात का बहुपद कहला जाएगा। तो 2x प्लस 4 1 घात का बहुपद। पद 2 गो है, पद से मतलब नहीं है, घात देखना है अभी, क्योंकि यहाँ एक घातीय बहुपद पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही बोल सकते, देखिए आप बोल सकें x प्लस 4, ये भी एक ही घात का बहुपद है, क्योंकि घात पे पावर नहीं कुछ था, एक है। और भी बोल सकते हैं 8x पर पावर 4, सॉरी 8x प्लस 4, ये भी एक घात का बहुपद है। ये गुणांक 8 है, घात हमेशा 4 पद पे देखेंगे। बस क्लियर है। अब द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है। अधिकतम घात एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए पद कई गो है? 3 पद से मतलब है नहीं, अभी हमको घात से मतलब है। अधिकतम घात देखो, एकरा पर तो 0 घात का बहुपद, एकरा पर 1 घात, एकरा पर 2, तो सबसे अधिक घात कई है 2। अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघातीय बहुपद कह दे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बल्कि पद कईयों को रहे, अधिकतम घात देखेंगे। ऐसे मान लेंगे एग्जाम्पल देते ऐसे x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 3 प्लस 4। बताओ ये कै घात के बहुपद है? 3 कै पद के बहुपद है? 4 पद के है। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। और घात में बोले तो अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। पद कईयों को रहे, उससे मतलब नहीं है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। पद 1 4 गो है, कहेंगे सर अगर हम पूछेंगे कै पदी बहुपद है तो 4 पदी बहुपद है। कै घातीय बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है, यानी एकरा वाला एग्जाम्पल है वो, है ना? तो इसमें ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, यहाँ देंगे इसमें। इसमें दे सकते हैं, इससे देखिए 4x पे पावर 3, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद बोला है, अब प्लस 2x अब प्लस 3x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस 7 भी बोल सकते हैं। 4 पद हो गए, 1 2 3 4। अब 4 पद से हमें मतलब नहीं है, तीनों पद भी रह सकता था इसमें, ऐसे भी रह सकता था। देखिए x पे पावर 3 अब प्लस 5, कै पद के बहुपद है? 2 पद के, लेकिन कै घात के है? 3 घात के है। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, त्रिघातीय बहुपद में भी हो सकता है। पद से मतलब नहीं है, हमको घात से मतलब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? घात से मतलब है, अगर घात समझ में आ गया तो समझ में आ गया। तो इसमें 4 कहने से इसे 4 पद है, कोई दिक्कत नहीं है। घात कई है? अधिकतम घात 3, इसमें 2 ये पद है, उससे मतलब नहीं है। घात कितना है? 3, यानी त्रिघातीय बहुपद। अब 4 घातीय बहुपद आप अपने से लिख लीजिएगा, नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल भी अपने से दे दीजिए, नहीं दे दीजिएगा। कईयों पद रहे, 3 पद दे दीजिए। इसमें एग्जाम्पल में ऐसा भी दे सकते, देखिए 5x पे पावर 4 घातीय 4 और प्लस 2x और प्लस 5, तीनों को पद तीनों को दे सकते हैं। पद 1 को दे सकते हैं, ऐसे खाली 4x पे पावर 4, ये भी 4 घातीय बहुपद है, ये को भी दे सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया?